नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां अवैध रेत उत्खनन, वाहनों में ओवरलोडिंग, आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर सही मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। ग्वालियर में ऐसे 2 लाख मतदाता होने के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, जिनके नाम जबरन मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने एसआईआर की धांधली को लेकर भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि अवैध रेत खनन से सड़कों की बदहाली हो रही है, वहीं इससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ओवरलोड डंपर और ट्रैक्टर टोली से लोग टकराकर अपने जीवन का जोखिम उठा रहे हैं। देखिए राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। आज हमने ग्वालियर की जो बदहाल स्थिति हो गई है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सब व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। उसी को लेकर हम आज ज्ञापन देने आए हैं। अभी हमारे रेत को लेकर, ट्रॉली को लेकर अभी 4-5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, और केवल जो ओवरलोडिंग ट्रॉलियां आ रही हैं, रोड के किनारे ट्रॉलियां खड़ी होती हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम अपने बच्चों को खो रहे हैं। एक हमारा पॉइंट वो है। दूसरा है स्वास्थ्य में अभी हमने देखा, हमारा एक आदिवासी छात्र मेडिकल कॉलेज की छत से गिर गया और वो खत्म हो गया, उसकी अभी तक जांच नहीं हुई। तीसरा 5 साल का बच्चा शिवजी प्रसाद के यहाँ लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। हम उसे लेकर कृपया प्रशासन उन पर ध्यान दे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं खत्म है, और सबसे मेन मुद्दा जो हमारा है वो है एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर हमारे जो बीएलओ हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कहीं पे फार्म 1 दे रहे हैं, कहीं पे फार्म 2 दे रहे हैं, कहीं बिल्कुल उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ हैं उनके हिसाब पे काम किया जा रहा है। हमने प्रशासन से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल इस पर रोक लगाएं, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इससे भी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ रेत के मुद्दे को लेके और कुछ अवैध नशे के उसके लिए एक ज्ञापन दिया है, जो कलेक्टर महोदय को संबोधित है। ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय के समक्ष में कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया। एसआईआर को लेकर मौखिक उनने बोला है कि जो बीएलओ वगैरह जा रहे हैं वो थोड़ा अच्छे से काम करें, उनको और निर्देशित किया जाए कि वो विधिवत कार्य करें और भरे हुए फार्म लें। उसके संबंध में जो मौखिक रूप से उन्होंने बताया है, उसके संबंध में सभी बीएलओ को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। किस तरह की मांगे आपने सामने रखी है? तो ले लो। जैसा कि आपके सामने है, आज ग्वालियर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आप सबसे शायद छिपी हुई बात नहीं है। आप देखिए सड़क पे जिस तरीके से ओवर डंपर चल रहे हैं, रेत के भरे हुए ट्रॉलियां चल रही हैं, जिनकी वजह से सड़कों की तो क्षतिग्रस्ती हो ही रही है, लेकिन जन हानि भी कितनी हो रही है। आए दिन कोई न कोई बच्चा इसका शिकार बन रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, किसी भी चौराहे पे चले जाइए, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी गाड़ी पर नंबर नहीं है, ओवर स्पीड गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर लाउड स्पीकर इतनी तेज रफ्तार में बजते हैं कि पीछे से आने वाला कोई हॉर्न सुनाई नहीं देता है। ऐसा ही आज वोट बैंक की बात करिए, जो एसआईआर के फार्म भरे जा रहे हैं उनमें 2-2 लाख रुपए का 2-2 लाख वोटों के डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं आपको। आखिर वो कहां से? इसका मतलब ये वोट चोरी करके ही सरकारें बनाई जा रही हैं। अगर सही में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार अगर आगे से चुनी जाएगी तो रिजल्ट आपको कुछ और ही देखने को मिलेंगे। क्या लगता है, लगातार कार्रवाई की बात भी कह रही है पुलिस, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। अगर लगातार कार्रवाई हो रही होती तो इस तरीके के आपके सामने जो जन दुर्घटनाएं हो रही हैं वो नहीं हो रही होती। आज जगह जगह सड़क पे, पार्क पे, जहां भी चौराहे उन पे रेतों के डंप की मंडियां लगी हुई हैं, जहां चारों तरफ आप देख रहे हो। अगर कार्रवाई सच में ही हो रही होती तो ये आपके सामने होती और ये जनहानि नहीं हो रही होती। आज के ज्ञापन के बाद अगली रणनीति क्या रहेगी? आज के ज्ञापन के बाद अगर मोहन यादव होश में आओ, भाजपा मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। अरे जो आएंगे एसडीएम साहब, थोड़ा बैनर सीधा करो, बैनर और पीछे चलो भीतर ऊपर का भी अलाउ ही नहीं है।
अरे यही होता है, यहाँ पर दिक्कत होगी आप लोगों को।